गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 9th की एक्सरसाइज 1.6 करेंगे। इससे जो पिछली एक्सरसाइज हैं हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं, जिसको भी देखनी हो तो इसके साथ लिंक करके देख सकते हैं। सबसे पहले 1.6 एक्सरसाइज करने से पहले इस पे लॉज ऑफ द एक्सपोनेंट ऑफ द रियल नंबर हैं। रियल नंबर सभी को पता है क्या होते हैं, ऑल रैशनल और इरेशनल नंबर मिलाकर क्या बन जाते हैं, रियल नंबर बन जाते हैं। अब अपने पास लॉ क्या है, एक्सपोनेंट जो होते हैं उनके अपने पास लॉज हैं, वो कैसे कैसे हैं वो देखिए। सबसे पहले 1.6 करने से पहले इसने बताया यहाँ पे, जैसे ए एम मल्टीप्लाई यदि ए एन हो तो इस प्रकार से यदि बेस सेम है, यहाँ ए है यहाँ भी ए है, तो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। मल्टीप्लाई में क्या हो जाती है, पावर ऐड हो जाती हैं। और फिर उसके बाद है यदि अपने पास डिवाइड में है ए के ऊपर पावर एम और ए के पावर ऊपर एन है, तो इसके हम पावर्स को क्या कर सकते हैं, सबट्रैक्ट हो जाएंगे। डिवाइड में यदि बेस सेम है और पावर क्या है, इसके ऊपर जैसे एम है इसके ऊपर एन है, तो पावर क्या हो जाएंगी, डिवाइड में सबट्रैक्ट हो जाती हैं। इस प्रकार से फिर है इसका थर्ड, ये था इसका फर्स्ट नियम, ये सेकंड नियम। फिर इसका थर्ड नियम क्या कहता है, थर्ड नियम में इसने बताया कि यदि ए एम इसके ऊपर पावर एन है, पावर के ऊपर पावर है, तो पावर्स की क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। यदि पावर्स के ऊपर पावर है लगी हुई है तो पावर्स की क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाती है। इसी प्रकार से फोर्थ नियम है, यदि ए एम और बी एम है तो बी एम है, यदि पावर सेम है, क्या है, दोनों एक्सपोनेंट की पावर यदि सेम है तो क्या हो जाएगी, एक्सपोनेंट की मल्टीप्लाई हो जाएगी और पावर सेम रह जाएगी। ठीक है ना, क्या हो जाएगी, ए और बी की मल्टीप्लाई होगी और पावर क्या आ जाएगी, उसके ऊपर सेम आ जाएगी। तो फर्स्ट नियम में क्या बताया इसने, यदि बेस सेम है तो और पावर इस प्रकार से दी हुई है तो पावर क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई में ऐड हो जाती है। और इसी प्रकार से यदि डिवाइड में यदि इस प्रकार से यदि बेस सेम है और पावर इस प्रकार से दी हुई है तो पावर क्या हो जाती है, सबट्रैक्ट हो जाती है। क्या हो जाती है, पावर सबट्रैक्ट हो जाती है। और इसी प्रकार से थर्ड नियम था, पावर के ऊपर पावर यदि है दी हुई है तो पावर्स की क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। ए के ऊपर पावर क्या आ जाएगी, एम एन पावर आ जाएगी। और फोर्थ नियम क्या कहता है, ए के ऊपर यदि एम है और बी के ऊपर यदि एम पावर है तो क्या हो जाएगी, ए बी उसके ऊपर पावर क्या हो जाएगी, एम हो जाएगी। इस प्रकार से हम कर सकते हैं। अब इसका एक्सरसाइज करेंगे हम 1.6 एक्सरसाइज में क्या दिया हुआ है। सबसे पहला क्वेश्चन में है फाइंड क्या करना हमने, सबसे पहले है फर्स्ट पार्ट में 62, इसके ऊपर पावर कितनी है, 1/2। 64 के ऊपर पावर कितनी है, 1/2। तो सबसे पहले हम 64 को क्या करेंगे, फैक्टर्स करेंगे। फैक्टर्स सभी को आते हैं, वह दोबारा देख लो। फैक्टर्स कैसे करते हैं, 2 से डिविजिबल है, 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4। उसके बाद 2 से 16, 2 से 8 और 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। इस प्रकार से 2 के अपने पास कितने हो जाएंगे, पावर 2 के ऊपर कितनी पावर बन गई, इसका मतलब 6 पावर। मल्टीप्लाई क्या है, 2 और 2 से पावर क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। तो आपके पास आ गया 2 की पावर 3 और 2 की 3 का मतलब क्या है, 2 की मल्टीप्लाई 3 बार करनी है हमने, 3 बार। तो 3 बार 2 की मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8। तो कितना आ जाएगा आंसर, 8 आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, इस प्रकार से हमने क्वेश्चन को करना है। ऐसे में सबसे पहले क्या किया हमने, 64 थे, इसके क्या किए, फैक्टर्स किए। और फैक्टर्स करने के बाद इसके फैक्टर्स क्या आए, 2 कितनी बार आ रहा है, 6 बार आया हुआ है। तो 2 के ऊपर 6 पावर कर दिया हमने और उसके ऊपर कितनी पावर दी हुई थी, 1/2 पावर दी हुई थी। तो 2 से ये पावर क्या हो जाएगी, कैंसिल होगी और 2 के ऊपर कितनी आ जाएगी, 3 पावर आ गई। और 2 के ऊपर 3 पावर है, इसका मतलब क्या हुआ, 2 कितनी बार है, 3 बार मल्टीप्लाई में है। तो 2 की 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, 8 आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन को करना है। उसके सेकंड पार्ट इसी का, सेकंड पार्ट में दिया 32, इसके ऊपर पावर है 1/5। तो इसी प्रकार से 32 के हम फैक्टर करेंगे
32 के फैक्टर करेंगे 2 से जाता है 16, 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। तो इसका मतलब क्या आ जाएंगे, 2 के ऊपर कितनी पावर आ गई 5, और वहाँ ऊपर भी पावर कितनी लगी थी 5। तो 5 से 5 पावर क्या हो जाएगी कैंसिल, तो 2 के ऊपर कितनी पावर आ जाएगी 1, और कितना आंसर आ जाएगा 2। तो इस प्रकार से हमने क्वेश्चन को करना है, ठीक है ना। सबसे पहले क्या किया हमने 32 के फैक्टर किए और 2 के फैक्टर्स किए, तो अपने पास क्या है 2 कितनी बार आ रहा है 5 टाइम्स आया हुआ है, तो 2 की 5 टाइम्स लिख दिया हमने। मल्टीप्लाई में ऊपर पावर कितनी दी थी 1/5, तो 5 से 5 पावर कैंसिल, तो कितना आ जाएगा 2 की पावर 1, और आंसर कितना आ जाएगा 2। इस प्रकार से हमने इसका सेकंड पार्ट करना है। फिर इसका थर्ड पार्ट में क्या दिया उसने, थर्ड पार्ट क्या बताया इसने 125, और इसके ऊपर पावर कितनी है 1/3। तो इसी प्रकार से 125 के हम फैक्टर्स करेंगे तो कितने आ जाएंगे 5 2 जा 10, और 5 5 जा 25। फिर 5 से करेंगे डिवाइड, तो कितना आ जाएगा 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। तो इस अब क्या आ जाएगा अपने पास 5 कितने टाइम्स आ रहा है 3 टाइम्स, तो 5 उसके ऊपर कितनी पावर लिख देंगे 3, और मल्टीप्लाई 1/3, तो 3 से 3 कैंसिल, तो कितना आ जाएगा 5 के ऊपर पावर 1, और 5 की 1 बार मल्टीप्लाई करेंगे कितना आंसर आ जाएगा 5। तो अपने पास इस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 3 पार्ट थे वो इस प्रकार से हमने करने थे। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में इसमें क्या बताया इसने, क्वेश्चन नंबर सेकंड में भी इसी प्रकार से हमने फाइंड आउट करने हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है 9 के ऊपर 3/2 पावर दी हुई है, तो सबसे पहले उसी प्रकार से हम 9 के क्या करेंगे फैक्टर्स करें, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। तो अपने पास क्या आ जाएगी 3 के ऊपर कितनी पावर आ जाएगी 2, 3 के ऊपर कितनी पावर आ जाएगी 2, और मल्टीप्लाई में 3/2, तो 2 से 2 पावर क्या आ जाएगी कैंसिल, और 3 के ऊपर कितने आ जाए आंसर 3 इज इक्वल टू 3 के ऊपर 3 का मतलब है 3 कितनी बार है 3 बार है, तो 3 के 3 बार है, तो इसका मतलब 3 की 3 बार गुना कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, तो कितना आंसर आ जाएगा अपने पास 27 आंसर आ जाएगा। तो उसी प्रकार से जैसे और क्वेश्चन किए थे उसी प्रकार से ये सबसे पहले हमने क्या किया 9 के फैक्टर किए, और 9 के फैक्टर कितने आए 3 2 बार आया हुआ है, तो 3 के ऊपर क्या लिख दिया मैंने 2 टाइम्स, और मल्टीप्लाई में इसके ऊपर पावर थी 3/2, 2 से 2 पावर कैंसिल, और ऊपर 3 के ऊपर कितनी पावर आ गई 3, और 3 के ऊपर 3 पावर का मतलब है हमने 3 की 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करनी, उसके बाद कितने 3 की 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 27। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट पार्ट इसका 32, इसकी पावर कितनी है 2/5। तो उसी प्रकार से 32 के हमने फैक्टर पहले भी किए हैं, 32 के फैक्टर्स क्या आ जाएंगे अपने पास, उसी प्रकार से 2 से 16, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, और 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। इस प्रकार से अपने पास क्या आ जाएगा 2 के ऊपर कितनी पावर आ जाएगी 5, और मल्टीप्लाई में पहले ही पावर कितनी दी हुई है 2/5, तो 5 से 5 पावर कैंसिल, तो कितने आ जाएगा 2 के ऊपर 2 पावर, और 2 के ऊपर 2 का मतलब है 2 की मल्टीप्लाई 2 बार, और आप 2 टाइम्स करेंगे तो अपने पास 2 2 जा 4, तो क्या आ जाएगा अपने पास 4 आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से अपने पास क्या था क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट था ये। थर्ड पार्ट में क्या दिया इसने 16, इसके ऊपर पावर है 3/4, तो उसी प्रकार 16 के हम सबसे पहले क्या करेंगे फैक्टर्स की 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। इस प्रकार से अपने पास ये फैक्टर्स आए, अपने पास 2 के ऊपर कितनी पावर आ जाएगी 4 टाइम्स आए हुए हैं, तो 4, और मल्टीप्लाई में पावर पहले से दी हुई है 3/4, तो 4 से 4 पावर कैंसिल हो जाएगी, और 2 के ऊपर कितनी आ जाएगी 3, तो 2 के ऊपर 3 का मतलब है 2 की मल्टीप्लाई कितनी टाइम्स कितनी हमने 3 टाइम्स करनी है, तो 2 की 3 टाइम्स करेंगे मल्टीप्लाई, तो कितना आ जाएगा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 आंसर अपने पास आ जाएगा। इसी प्रकार से अपने पास क्या है इसका फोर्थ पार्ट है। फोर्थ पार्ट में इसने क्या बताया फोर्थ पार्ट में बता रहा है ये क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट है। इसने क्वेश्चन में बताया इसने 125, इसके ऊपर पावर है 1/3, और वो भी नेगेटिव की पावर दी हुई है आपकी बार। तो सबसे पहले इसमें नेगेटिव पावर को हम क्या करेंगे पॉजिटिव करेंगे, तो क्या आ जाएगा 125 जो था अपने पास क्या आ जाएगा अपॉन में आ जाएगा, और इसके ऊपर कितनी पावर आ जाएगी 1/3। नेगेटिव पावर को क्या किया सबसे पहले हमने
पॉजिटिव करेंगे, नेगेटिव पावर को यदि पॉजिटिव करेंगे तो जो रकम थी वो क्या हो जाएगी, रकम क्या हो जाएगी, पलट जाएगी और 125 क्या आ जाएंगे, 1/125 आ जाएंगे। अब 125 को उसी प्रकार से सबसे पहले क्या करेंगे, फैक्टर्स करेंगे तो 5 से डिविजिबल है ये 25 आ गया, फिर 5 5 जा 25 और 5 1 जा 5, तो अपने पास 5 5 3 टाइम्स आया हुआ है, तो हम क्या लिखेंगे 1 इसके पावर 5 के ऊपर 3 और मल्टीप्लाई 1/3। इस प्रकार से हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/5 और क्या आ जाएगा अपने पास यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई 1/3, तो 3 से 3 क्या हो जाएगी, कैंसिल होगी पावर और अपने पास कितना आंसर आ जाएगा, इक्वल टू 1/5 आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। इस प्रकार से हमने सबसे पहले क्या किया, क्वेश्चन नंबर 2 का 4th पार्ट था, इसमें हमने नेगेटिव पावर दी हुई थी, तो सबसे पहले हमने इस प्रकार का कोई क्वेश्चन आता है तो नेगेटिव पावर को क्या करेंगे, हम पॉजिटिव करेंगे। पॉजिटिव पावर किया हमने तो क्या हो जाएगी, रकम क्या हो जाएगी, पलट जाएगी। पलटने के बाद हमने क्या हुआ, अब 125 के हमने फैक्टर्स किए तो अपने पास 5 कितनी टाइम्स आया हुआ है, 3 टाइम्स आया हुआ है, तो हमने क्या ले दिया 5 के ऊपर 3 पावर और मल्टीप्लाई में ऊपर कितनी पावर दी हुई थी 1/3। अब क्या करेंगे, 5 के ऊपर 3 टाइम्स पावर दी हुई है, तो हमने क्या किया, ब्रैकेट लगा करके ऊपर पावर कर दी इसको और मल्टीप्लाई में 1/3 पावर, तो 3 से 3 पावर क्या हो जाएगी, कैंसिल, तो आंसर कितना आ जाएगा 1/5 आंसर बच जाएगा। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर 2 का ये 4th पार्ट था। अब क्वेश्चन नंबर क्या करेंगे 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा है इसने, सिंप्लीफाई इस प्रकार सिंप्लीफाई करने हैं हमने। तो थोड़ी देर पहले जो हमने नियम बताए थे तो उन्हीं का यूज होगा अपने पास। सबसे पहले इसमें क्या बताया, 2 इसके ऊपर पावर दी हुई है 2/3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 1/5। इस प्रकार से क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, तो हमने ब्रैकेट में लिख दिया इस प्रकार से। तो इस प्रकार से अपने पास क्या दिया है, मैंने क्या बताया, सेम बेस है यहाँ पे, जैसे अभी ट्वीट किया था अपने पास a के ऊपर m पावर है और यदि a के ऊपर n पावर है तो पावर्स क्या हो जाएंगे अपने पास, इस प्रकार से यदि सेम बेस है तो पावर्स क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं पावर। तो इसका मतलब क्या हुआ है, सेम बेस है यहाँ पे, तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी 2/3 प्लस में 1/5। और अब क्या करेंगे, हमने क्या किया, यहाँ पे एलसीएम ले लिया, एलसीएम कितना रहा 15, 3 5 जा 55, 2 जा 10, 5 3 जा 15 और 3 1 जा 3। तो यहाँ से कितना 2 के पावर कितनी आ जाएगी 13/15। तो कितना आंसर आ जाएगा यहाँ पे 2 की पावर 13/15 अपने पास आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। सबसे पहले क्या किया हमने, सेम बेस दिया हुआ था तो पावर्स क्या हो जाएंगे, सेम बेस होंगी तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। और ऐड करना सभी को आता है। क्या करेंगे, सबसे पहले एलसीएम लेंगे और एलसीएम लेकर के हमने इसको दोनों पावर्स को क्या कर दिया, दोनों क्वेश्चन रकम थी इसको 2/3 और 1/5 को क्या कर दिया हमने, ऐड कर दिया। तो अपने पास क्या आ जाएगी 2 की पावर कितना आ जाएगी 13/15 आंसर आ जाएगा। उसके बाद अपने पास क्या दिया हुआ है यहाँ पे, इसका सेकंड पार्ट दिया हुआ है। सेकंड पार्ट में क्या अपने पास 1/3 इसके ऊपर 3 और उसके ऊपर कितनी पावर दी हुई है 7। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, थोड़ी देर पहले बताया था मैंने, a के ऊपर m उसके ऊपर n पावर है, m और पावर के ऊपर पावर दी हुई है तो क्या हो जाएगी, पावर्स की क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। तो इसी प्रकार से यहाँ भी 3 के ऊपर 3 और ऊपर क्या दी हुई है पावर 7 पावर दी हुई है तो क्या हो जाएगी, पावर्स की अपने पास क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो कितनी आ जाएगी, पावर 3 की 3 और 7 पावर 3 की पावर हो जाएगी 21, ऐसे आ जाएगा आंसर। और अब हम इसको पावर अपने पास अपॉन में है 1/3 के ऊपर 21। अब इसको ऊपर लेके आएंगे रकम को, क्वेश्चन को, तो क्या आ जाएगा 3 के ऊपर पावर क्या आ जाएगी माइनस के 21 पावर आ जाएगा आंसर, ठीक है ना। इस प्रकार से हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या था अपने पास, पावर के ऊपर पावर दी थी, पावर्स की क्या होगी मल्टीप्लाई, 3 के और 7 की 21 आ गया। और 21 अपने पास ये अब क्वेश्चन में गया था 3 की 21 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो वो थोड़ा लंबा पड़ जाता है। तो हमने क्या किया, इस पॉजिटिव पावर को ऊपर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगी, पावर क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। तो इस प्रकार से इसका आंसर आ जाएगा। नहीं तो हम 3 की 21 टाइम्स भी मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वो भी इसका आंसर हो सकता है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका थर्ड पार्ट में क्या बताया इसने, इसके थर्ड पार्ट है अपने पास, इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है
11 इसकी पावर है 1/2, यहाँ भी 11 इसके ऊपर पावर कितनी दे रही है 1/4। इस प्रकार से क्वेश्चन दिया था। यहाँ भी उसी प्रकार से अपने पास मैं थोड़ी देर पहले बताया था नियम, ए के ऊपर m पावर है और यदि ए के ऊपर n पावर है तो बेस यदि सेम है, बेस क्या अपने पास सेम है, यहाँ भी है यहाँ भी है, तो डिवाइड में क्या हो जाते हैं माइनस हो जाते हैं पावर्स। यदि बेस सेम है और डिवाइड किया क्वेश्चन को तो पावर क्या हो जाती है अपने पास सबट्रैक्ट हो जाती हैं। तो इसी प्रकार से यहाँ भी 11 है यहाँ भी 11 है, तो इस प्रकार से क्या सेम बेस है तो पावर क्या हो जाएंगे सबट्रैक्ट 1/2 माइनस 1/4। अब हमने क्या करेंगे 11 और इसको हम एलसीएम लेकर के सोल्व कर लेंगे। 4 2 2 जा 4 2 और 4 1 जा 4, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 11, इसके ऊपर पावर कितना आ जाएगी 1/4। इस प्रकार से अपने पास आंसर आ जाएगा। 11 की पावर कितनी आ जाएगी यहाँ पे 1/4। अब 11 का अपने पास हम फैक्टर करें तो 11 का कोई फैक्टर नहीं होते, तो अपने पास इसका आंसर क्या आ जाएगा 11 की पावर 1/4 ही आ जाएगी। ठीक है ना, इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो क्या किया मैंने 11 यहाँ पे दिया हुआ था, पावर दी थी 1/2, यहाँ भी 11 की पावर कितनी दी थी 1/4। तो हमने क्या किया सेम बेस था तो पावर क्या होगी अपने पास सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। इस प्रकार से डिवाइड में है तो सेम बेस है तो अपने पास इस प्रकार से हमने इन दोनों को क्या कर दिया पावर्स को सब्ट्रैक्ट कर दिया एलसीएम लेकर के, और क्या आ जाएगा अपने पास 11 इसके ऊपर पावर कितनी आ जाएगी 1/4। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब इसका फोर्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट में इसने क्या बताया 7 के ऊपर पावर 1/2 मल्टीप्लाई 8 के पावर कितनी है 1/2। तो अपने पास एक नियम क्या था, अपने पास प्रॉपर्टी क्या थी, यदि इस प्रकार से ए के ऊपर m और बी के ऊपर भी यदि m पावर है, पावर यदि सेम है तो क्या हो जाएगी इनकी क्या हो जाएगी अपने पास एक्सपोनेंट की क्या हो जाती है मल्टीप्लाई हो जाती है। ए बी इसके ऊपर पावर कितनी आ जाएगी बेस की क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई हो जाएगी, ए बी इसके ऊपर पावर कितनी आ जाएगी m आ जाएगी। तो इसी प्रकार क्वेश्चन में क्या है यहाँ बेस कितना 7 इसके ऊपर पावर 1/2, 8 है इसके पावर कितनी है 1/2, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे पावर क्या है दोनों की सेम है, यहाँ भी पावर 1/2 यहाँ भी पावर कितनी है 1/2, तो क्या हो जाएगी जो बेस है अपने पास 7 और 18 की क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई हो जाएगी 7 मल्टीप्लाई 8 और इसके ऊपर पावर कितनी आ जाएगी 1/2। तो अपने पास कितना आ जाएगा 7 के 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 7 जा 56, इसकी पावर कितनी आ जाएगी 1/2। तो इस प्रकार से अपने पास आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमने क्वेश्चन को करना है। एक बार दोबारा देखिए क्या दिया हुआ था इसमें, पावर सेम दी हुई थी, तो पावर यदि सेम दी हुई हो तो और क्या हो जाती है अपने पास प्रॉपर्टी क्या करती है कि यदि पावर सेम है तो बेस की क्या हो जाती है मल्टीप्लाई और ऊपर पावर लग जाती है। तो इसी प्रकार से यहाँ भी क्या था अपने पास पावर सेम थी तो अपने पास क्या होगी बेस की मल्टीप्लाई 7 की 8 के साथ मल्टीप्लाई होगी और पावर क्या आ जाएगी 1/2 और 7 की 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 56 और 56 की पावर कितना आ जाएगी 1/2। तो अपने पास आंसर आ जाएगा 56 इसकी पावर 1/2। इस प्रकार से अपने पास ये एक्सरसाइज के 3 क्वेश्चन दिए हुए थे। तो इस प्रकार से हमें क्वेश्चन को करना है। जो नेक्स्ट चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इस प्रकार से इस चैप्टर में अपने पास 1.6 तक की एक्सरसाइज थी। तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।